नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करती हूँ इस महामारी काल में, कोरोना काल में आप स्वस्थ होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना वजह के बाहर मत जाइए। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। दोस्तों, इस कोरोना काल में लॉकडाउन का पालन करिए, जो कि आपके पास पर्याप्त समय रहता है फैमिली के साथ, और इंटरनेट का ज़माना है। वहाँ से आप अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। पूरा लाभ लीजिए आप लॉकडाउन का। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने लिया चेक बाउंस किसे कहते हैं। इसमें हम जानेंगे चेक बाउंस के होने पर कौन कौन सी धारा लगती है, इसमें इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, इसमें जमानत कैसे मिलती है, और ये नए संशोधन 2020 ये इसमें संशोधित क्या हुआ है, धारा 138 क्या है। ये सारी चीज़ें हमने 9 पॉइंट के माध्यम से लिया है। तो फटाफट शुरू करते हैं। अगर मेरी चैनल आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल प्रेस ऑल बटन क्लिक करिए, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे और आप लाभ लेते रहें। दोस्तों, चेक बाउंस, यदि आप किसी बैंक के चेक काट कर, किसी न किसी बैंक से आप रिलेटिव रहते ही हैं, वहाँ से आप चेक बुक जरूर लेते हैं। चेक बुक लेने के सबसे बड़ा जो कारण होता है वह पैसा का लेन देन होता है। आप नकद नहीं देते हैं किसी को, तो चेक के माध्यम से लेन देन करते हैं। तो चेक बुक अगर बाउंस क्या होता है, हो जाता है, तो ये क्या होती है, आइए हम जानते हैं। किसी भी बैंक का आप चेक बुक लेते हैं, उसमें आप अपना सिग्नेचर करते हैं, डेट डालते हैं, और चेक उस पर चेक में अपनी पैसा जितना आप देना रहता है वह भरते हैं। वह इतना करके आप अगले व्यक्ति को देते हैं जिसको आप पैसा देना चाहते हैं। चेक बुक जो होता है, चेक जो होता है, वह एक प्रकार का पैसा ही होता है। वह व्यक्ति आपके द्वारा दिया गया चेक बैंक में लेके जाता है। बैंक में ले जाकर वहाँ पैसे के लिए बैंक में वह चेक लगाता है। चेक लगाने पर वहाँ पता क्या चलता कि आपके बैंक में पैसा ही नहीं है। आपने भरा, उसको आवश्यकता थी, उसका आपने पैसा लिया था 10,000, आपके खाते में है 2,000 5,000, तो वहाँ आपका चेक बैंक द्वारा घोषित कर दिया जाएगा, चेक बाउंस हो गया है आपका चेक। वहाँ उस व्यक्ति को लीगल अथॉरिटी वहाँ मिल जाती है, वह आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं। हमने पहला पॉइंट देखा कि चेक बाउंस किसे कहते हैं। जब आपके खाते में पैसे नहीं हैं, पैसा लगाने के लिए जो व्यक्ति गया है, पैसा नहीं मिलता है, तो आपका चेक बाउंस हो जाता है। आइए जानते हैं चेक बाउंस होने पर कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती है और सजा कितनी मिलती है। सबसे पहले हम जानेंगे, अगर चेक बाउंस पर भुगतानकर्ता दोषी पाया जाता है तो उसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत उसके ऊपर केस फाइल होती है, जिसे अपराध माना गया है। यह केस, यह धारा 138 जो है, यह परिभाषा देती है, चेक बाउंस की परिभाषा देती है। यह एक अपराध मानती है धारा 138। तो वहाँ अगर चेक बाउंस हो जाता है, 100 धारा 138 में आपके ऊपर केस होती है, तो आपको 2 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। अब आइए जानते हैं दूसरी धारा कौन सी लगती है। दूसरी धारा 420 गुमराह करना और झूठी बात कहना, झूठी गवाही देना, ये 420 में आएगा। आपका इरादा गलत है, 420 में आएगा।
तो 420 आपको धारा अगर आप लगाते हैं आईपीसी की चेक बाउंस में, तो आपको साबित करना होगा कि चेक दाता, चेक जारी करने वाला व्यक्ति का इरादा गलत था, आपको गुमराह करना था, आपको झूठा उसको पेश करना था कि आप झूठे तौर पर उसको चेक दे रहे हैं जो कि उसके खाते में पैसा नहीं है। अब आइए जानते हैं तीसरा पॉइंट, चेक बाउंस किसे अब हम जानेंगे कि उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है चेक बाउंस से संबंधित, वो है कि कि चेक बाउंस कितने दिन के लिए वैलिड होती है। चेक बाउंस जो है 30 दिन के लिए वैलिड होती है। चेक बाउंस 30 दिन की वैलिड होती है, वैलिडिटी होती है। उसके 15 दिन के अगर चेक बाउंस हो जाता है, 15 दिन पहले ही आपको लीगल नोटिस भेजना होता है चेक दाता के यहाँ, चेक देने वाले के यहाँ। अगर उसके बाद आप 30 दिन के बाद अगर नोटिस भेजते हैं तो वहाँ आपका कोई काम का चेक नहीं रह जाएगा, वहाँ वैलिडिटी उसकी समाप्त हो जाएगी। अब आइए जानते हैं चेक बाउंस होने पर क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। अब चेक बाउंस होने पर कार्रवाइयाँ यही है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आप 15 दिन पहले, 30 दिन का वैलिडिटी रहता है, 15 दिन पहले ही आप लोग लीगल नोटिस भेज दीजिए। आप किसी वकील की मदद भी ले सकते हैं। और अगर जारी करने वाला जो चेक जारी किया है वह आपके लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं देता है, पैसा नहीं देना चाहता है, तो आप 15 दिन के बाद जो है, जो 15 दिन बचा, 15 दिन के बाद जिले के कोर्ट में किसी भी वकील की मदद से आप केस फाइल कर सकते हैं, केस दर्ज करा सकते हैं। अब आइए जानते हैं, हमने 5वां पॉइंट लिया कि चेक बाउंस केस से कैसे बचें। अगर इससे आपको बचना है चेक बाउंस केस से, तो सबसे पहले तो आपको ये साबित करना होगा कि ये साबित करें कि चेक एक सिक्योरिटी चेक था। दूसरा ये है कि आपने किस शिकायतकर्ता को चेक नहीं दिया था, आपने ये चेक दूसरे को दिया था, ये मिसयूज हुआ है, ये आप वहाँ कोर्ट में साबित कर सकते हैं। और अपना नाम भी हमने नहीं लिखा है अभी, ये भी साबित कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट हमने लिया है कि धारा 138 में क्या होता है, ये क्या प्रावधानित करती है। हमने सबसे पहले ही आपसे बताया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 यह प्रावधानित करती है कि चेक बाउंस एक अपराध है। तो यही ये एक्ट परिभाषित करती है, धारा 138। अब आइए जानते हैं कि चेक बाउंस के केस से कैसे बचें। झूठी केस, अगर चेक बाउंस का कोई झूठी केस आप पर कर दिया है तो उससे आपको कैसे बचना है, ये भी हम बता रहे हैं। तो चेक बाउंस में जो होता है, अगर कोई आजकल यही चल रहा है, किसी को किसी ने माध्यम से उसको परेशान करना है, तकलीफ में देखना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको झूठी केस में फंसाना, यही चल रहा है कि इसको कैसे क्या किया जाए कि वो नीचा दिखे। तो सबसे पहले बात यह है कि आप अगर ऐसे केस से फंस जाते हैं, ऐसे केस में फंस जाते हैं, चेक बाउंस हो गया है, तो सबसे पहले पॉइंट हमने रखा है कि मुझे एक चेक बाउंस के झूठे केस में फंसाया गया है, ये अदालत के सामने आप कहें। दूसरा पॉइंट है कि और यहाँ साबित भी करना है कि हमको ऐसा कोई चेक नहीं दिया गया, ना ही हमने किसी को दिया कि हमारा बाउंस हो सकता, हमारे खाते में पर्याप्त रकम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप साबित करें। दूसरी बात, आप यहाँ ये कहें कि हमने तो चेक इनको दिया ही नहीं था, हमने इनसे नकद लिया था, नकद इनको मैंने वापस कर दिया, इनके खाते में या इनके हाथ में दिया, और वहाँ से जो आपको रसीद प्राप्त होती है वो रसीद आवश्यक रूप से कोर्ट में पेश करें, वो सबसे बड़ा आपका साक्ष्य होगा। तो ऐसे आप झूठी केस से बच सकते हैं। और यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा चेक खो गया है, इसका मिसयूज हुआ है, हमने इनको नहीं दिया था,
हमने ये दूसरे को दिया था, इनके पास कैसा है, ऐसे आप साबित करके वहाँ से झूठी केस से बच सकते हैं। आइए अब जानते हैं 8वां पॉइंट हमने लिया है, धारा 138 में जमानत कैसे मिलती है। यह एक जमानती क्या है, अपराध है। यह जमानती अपराध है, इसमें जमानत मिल सकता है। यदि आरोपी दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा उसे न्यायालय द्वारा कारावास कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह ऊपर के न्यायालय से जमानत की अर्जी प्राप्त कर सकता है। अब आइए हम जानते हैं 10वां पॉइंट हमने क्या लिया है। 10वां पॉइंट हमने लिया है लिखित की धारा 138 को न्यूनतम संशोधन 2021 में क्या प्रावधान किया गया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 में क्या प्रावधान किए गए हैं, नए कानून में क्या प्रावधान और संशोधित हुआ है 2021 में, वो भी हम जान लेते हैं। 2021 में यह संशोधन हुआ है कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप मान के चलिए आपको वहाँ पेनाल्टी लगेगा, आपको जुर्माना लगना तय है, क्योंकि नए नियम में यह प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। वहाँ आपको जुर्माना लगना तय है। जिसकी अवधि होती है जुर्माना लगेगा, या तो जो शिकायत किया है उसको आप पैसा दे दें, या तो आप कोर्ट में या जुर्माना दें। उसकी समय सीमा जो होती है 60 दिन की होती है, उसके अंदर ही आपको ये करना होता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और देखते रहिए मेरे चैनल को।